नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। लॉ फील्ड में बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है ये इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस लेक्चर में समझ लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जजेस कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी लॉ का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जज को डिसाइड करना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, देन कम्स द टर्म इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन को ब्लैकस्टोन ने कैसे डिफाइन किया गया है? देखो, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? इट इज द फेयरेस्ट एंड द रैशनल मेथड। कैसी मेथड है? इट इज द फेयरेस्ट एंड द रैशनल मेथड। मतलब ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे फॉर इंटरप्रिटिंग अ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है कायदा, कानून या फिर कोई लॉ, इज बाय एक्सप्लोरिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब जो लेजिस्लेचर मतलब जिन्होंने लॉ बनाया है उनका हमें इंटेंशन देखना है। कैसे देखेंगे हम लोग? उस मेथड को एक्सप्लोर कैसे करेंगे? थ्रू टेक्स्ट्स, सब्जेक्ट मैटर, इफेक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या? सबसे पहले तो हम लोग टेक्स्ट लेंगे, जितने भी सारे बुक्स है उनको खंगालेंगे, उसमें से प्रॉपर मीनिंग क्या है उसका वो ढूंढेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, मैटर किससे रिलेटेड है ये सब्जेक्ट, वो देखेंगे। उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, कि ये अगर मैंने यूज किया एज अ जज, ठीक है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस। ओके, फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, ठीक है, और स्पिरिट मतलब एक्चुअल सोल क्या है उसके पीछे, ठीक है, एंड द रीजन ऑफ लॉ। बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर डेफिनेशन बनाया गया है दोस्तों। वंस अगेन, इंटरप्रिटेशन इज द फेयरेस्ट एंड द रैशनल मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट which is by exploring the intention of the legislature through texts, the subject matter, the effect, the consequences or the spirit and the reason of law। ठीक है, किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब ये क्या है? अगर आज भाषा में अगर बोला जाए तो इंटरप्रिटेशन इज डिस्कवरिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। अब आपको पता है इंग्लिश में एक ही शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, तो उसका एक्चुअल अर्थ क्या है उसे समझना ही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, व्हाट डज इट आंसर? ये किस क्वेश्चन को आंसर करता है? सबसे पहले तो बीइंग अ जज और बीइंग एन एडवोकेट वी शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट डू दिस वर्ड्स एक्चुअली मीन। अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना है, तो हम लोग इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से किस पे फोकस करता है? लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट एज वेल एज इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इज इट क्लियर? और ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन वर्ड किसके ऊपर आया है? ये इंटरप्रिटेशन के बारे में दोस्तों। ठीक है, इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर फोकस करता है? लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ये शब्द कहां से आया है? इंटरप्रिटारिया। इसका मतलब होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है टू एक्सपाउंड और टू एक्सप्लेन पर्टिकुलरली द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वंस अगेन, इंटरप्रिटेशन क्या किस चीज पे फोकस करता है? लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, पहला डिफिनेशन हम लोग कूले का देखेंगे, छोटा है, बहुत सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग द रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट्स। मतलब अभी इंटरप्रिटेशन हो गया है, एज अ जज मैंने उस चीज को इंटरप्रेट कर लिया है, अब मुझे कंक्लूड करना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट। देखो, जो लॉज बने गए थे इंडिया में वो सारे लॉज जो है वो बहुत ही पुराने लॉज है, तो उस वक्त की मेंटेलिटी, लॉ बनाने का जो इंटेंशन था वो भी देखा जाता है, और उस इंटेंशन, मेंटेलिटी और लॉ के स्टैट्यूट की मीनिंग को देखते हुए जजेस उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी एक प्रोसेस है। सालमन का भी एक डेफिनेशन है रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन बोथ। इट इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असर्टन द मीनिंग। कोर्ट सीक्स मतलब कोर्ट चाहता है, क्या चाहता है? टू असर्टन मतलब उसको कंफर्म करना है, किस चीज का मीनिंग? उस लेजिस्लेचर का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ ऑथोरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। जो उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है उसे वैसे कि वैसे उसका मीनिंग निकालना, यही होता है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन व्हाट इज इट? एप्लीकेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एज अ लॉयर या फिर एज एन एडवोकेट या फिर एज अ जज, अगर मैंने उस चीज का मीनिंग समझ लिया है तो उसे मैं अप्लाई कैसे करूंगा? बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट। ओके, मतलब यहां से थोड़ा हट के जाना पड़ता है मुझे, बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन, उसमें जो लिखा गया है उससे बाहर सोचना पड़ता है। और जब भी आपके दिमाग में कंस्ट्रक्शन इस चीज को आंसर करना है तो कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में? हाउ शुड दिस लॉ बी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर केस? एप्लीकेशन ऑफ सच लॉज इन सच केसेस। ये कौन आंसर करता है? कंस्ट्रक्शन आंसर करता है। ठीक है दोस्तों, अब एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे दोनों चीजें याद रहेंगी हमें। इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग द मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइंग दैट मीनिंग। किसी भी चीज का अगर अर्थ एक
मतलब उसका एक्चुअल अर्थ अगर देखना है तो इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, और उसे अप्लाई करना है तो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है जो आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा देगा सारी चीजें। इंटरप्रिटेशन जहां पे खत्म होता है वहीं और उसी के बाद में होता है कंस्ट्रक्शन चालू। इज इट क्लियर? वेयर इंटरप्रिटेशन लीव्स ऑफ, कंस्ट्रक्शन बिगिंस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इंटरप्रेट। देखो, एक पार्क है, उस पार्क में लिखा गया है नो व्हीकल्स अलाउड। ठीक है, अब उस पार्क में एक व्हीकल जाती है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट डायग्राम में, वो है एक बाइसिकल। ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे बाइसिकल लेके जाता है। अब वहाँ पे लिखा गया है नो व्हीकल्स अलाउड। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा आता है जज के पास। तो जज उस लॉ को इंटरप्रेट करता है कि वहाँ पे उस लॉ, उस बुक में लिखा गया है कि भाई ये पब्लिक पार्क है, यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो व्हीकल का डेफिनेशन, व्हीकल के डेफिनेशन में कौन चीजें बैठती है, इन सब चीजों को डिकोड करना ही होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब चलो मान लो एक ऐसा किस्सा हो जाता है, खेलते खेलते कोई लड़का जो है वो गिर जाता है, आपको दूसरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और उसी पार्क में जहां लिखा गया है नो व्हीकल्स आर अलाउड, वहां पे एम्बुलेंस आ जाती है। अब ये जो पार्क वाला बंदा है वो कर देता है केस चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट के पास पावर है कि ये, अब ध्यान से देखो, हमें तो पता है एम्बुलेंस ये तो व्हीकल में आता ही है, एम्बुलेंस ने तो क्या किया है, लॉ को वायलेट किया है। लेकिन नेसेसिटी देखो दोस्तों, नेसेसिटी के सामने ये सारी चीजें सब कुछ क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसे समय में कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम लोग उस लॉ को कैसे अपने पर्पस के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, दिस इज एक्चुअल अ फॉर्म ऑफ आइदर जुडिशरी और एट सम लेवल्स एडवोकेटी से यूज करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहां पे ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या और कंस्ट्रक्शन मतलब क्या। अब इसका सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन प्राइमरी स्टेज पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन कंक्लूसिव स्टेज पे होता है, मतलब आखिर में होता है दोस्तों। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन से हमें वर्ड्स का मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से हमें जजमेंट कंक्लूड करने में हेल्प होती है। इंटरप्रिटेशन में कोड जो है वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के बैठता है, वेयर द कोड स्टिक्स टू द लिटरल मीनिंग, और कंस्ट्रक्शन में कोड डिसाइड करता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से रूल करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड